स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रीमेय है और कौन कौन अप्रीमेय है। हमें जो नीचे संख्याएं दी है इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी तो प्रीमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अप्रीमेय संख्याएं हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीमेय अप्रीमेय संख्याओं के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। प्रीमेय संख्या कौन सी होती है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और अप्रीमेय ये तो आर तो होगी प्रीमेय संख्या, ठीक है। और अप्रीमेय संख्या को हम, आर तो प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या, और एस क्या है यहाँ पर, अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, एस से, ठीक है। अब यदि r प्लस आर यानी प्रीमेय संख्या में प्रीमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमेशा प्रीमेय संख्या ही प्राप्त होगी हमें, ठीक है। प्रीमेय में प्रीमेय को जोड़ा है तो क्या मिली हमें, प्रीमेय संख्या। और प्रीमेय में प्रीमेय संख्या, प्रीमेय से प्रीमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा प्रीमेय संख्या ही मिलेगी। प्रीमेय से प्रीमेय को गुणा कराएंगे तो भी हमें प्रीमेय संख्या मिलेगी। और यदि प्रीमेय संख्या में प्रीमेय संख्या का भाग देंगे तो भी हमें क्या होगी, प्रीमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। ये तो होगी प्रीमेय संख्या। अब बात करते हैं प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं की। जब ये क्या है, प्रीमेय और ये है अप्रीमेय। जब हम एक संख्या प्रीमेय है और एक क्या है, अप्रीमेय, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, अप्रीमेय संख्या में हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अप्रीमेय संख्या। प्रीमेय में जब हम अप्रीमेय संख्या जोड़ेंगे तो संख्या हमें अप्रीमेय संख्या प्राप्त होगी, और प्रीमेय में से अप्रीमेय संख्या को घटाएंगे तो भी हमें अप्रीमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम गुणा की। प्रीमेय संख्या को अप्रीमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा अप्रीमेय संख्या ही आएगी। बट एक ध्यान रखना, यदि r क्या हो, r शून्य होगा तो अप्रीमेय संख्या नहीं आएगी, फिर प्रीमेय संख्या आएगी, ठीक है। गुणा और भाग दोनों कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी है कि r बराबर 0 यदि होगा तो प्रीमेय संख्या प्राप्त होगी, अन्यथा अप्रीमेय संख्या को प्रीमेय संख्या का जब भाग करेंगे तो भी क्या आएगी, अप्रीमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। गुणा और भाग दोनों में ध्यान रखना आपको कि r प्रीमेय संख्या क्या है, 0 नहीं लेनी है आपको। प्रीमेय संख्या यहाँ पर आप 0 नहीं लोगे, 0 लेगे तो क्या होगी, ये संख्या प्रीमेय हो जाएगी। जैसे कि r आपने प्रीमेय संख्या को शून्य ले लिया, ठीक है, इनटू में आपने √2 ले लिया, ठीक है, ये प्रीमेय संख्या है। अब इनको गुणा कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 क्या है, 0 तो प्रीमेय संख्या है। इतना ध्यान रखना आपको गुणा व भाग में, सिर्फ गुणा और भाग में r शून्य नहीं लेना आपको, ठीक है। शून्य लोगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो फिर शून्य तो प्रीमेय संख्या होती है। ये बात ध्यान में रखना ये क्वेश्चन करने से पहले। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 माइनस √5, 2 प्रीमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या है, अप्रीमेय संख्या है। प्रीमेय में से अप्रीमेय संख्या को हम घटाएंगे, प्रीमेय में से अप्रीमेय संख्या को घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, अप्रीमेय संख्या। तो ये क्या है, अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारा, 3 प्लस √23 माइनस √23, 3 प्लस √23 और फिर माइनस √23। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, पहले सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। √23 माइनस √23, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो सकते हैं, तो बचेगा क्या, 3। तो 3 क्या है, 3 तो प्रीमेय संख्या होगी, तो ये हो गई प्रीमेय संख्या, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रीमेय संख्या। अब तीसरा क्या है, 2√7 बट्टे 7√7, ठीक। 2√7 बट्टे 7√7, तो ये √7 कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या, 2/7। 2/7 क्या है, प्रीमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि प्रीमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए। p और q क्या
क्या है, P बटा Q के रूप में है, और P और Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। P और Q दोनों क्या है, P बटे Q के रूप में लिखा जाए, यानी S बटे R के रूप में लिखा जाए। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो Q का मान शून्य नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या होगी, एक प्रीमिय संख्या होगी। तो इसका आंसर आएगा प्रीमिय संख्या। ये आपको नहीं लिखना, इतना मैंने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/√2। 1/√2 एक क्या है, प्रीमिय संख्या है, √2 क्या है, प्रीमिय संख्या है। जब प्रीमिय संख्या में प्रीमिय संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगी, हमेशा प्रीमिय संख्या ही मिलेगी। तो ये हो गई प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या, ओके। 2 पाई। अब आप लोग जानते होंगे कि पाई क्या होती है, पाई का मान हमेशा पाई होती है प्रीमिय संख्या। 2 पाई, पाई को हम प्रीमिय संख्या कहते हैं हमेशा, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 22/7, लेकिन 22/7 क्या होती है, एक प्रीमिय संख्या होती है। पाई तो हमेशा प्रीमिय संख्या ही होगी, और पाई का जो मान है 22/7 वह क्या होता है, प्रीमिय संख्या होती है। तो हमें 2 पाई दे रखा है, तो 2 पाई क्या होगा, यहाँ पर है प्रीमिय संख्या, प्रीमिय संख्या, ओके। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें इसको सरल करना है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं दूसरे में। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 और 2 + √2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सरल करना है हमें इसको, तो हम 3 को पहले 2 से गुणा कराएंगे, इस 3 को पहले 2 से, और फिर इस 3 को कराएंगे √2 से, और फिर √3 को 2 से, और फिर √3 को √2 से। इस प्रकार हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो देखिए कैसे, चलिए 3 को पहले 2 से, ठीक है, 3 दूनी 6। अब 3 को कराएंगे √2 से, तो कितना आएगा, +3√2। 3 को इन दोनों से गुणा करा दिया हमने, ठीक है। अब कराएंगे √2 को पहले 2 से, तो प्लस क्या आएगा, 2√3, और फिर कराएंगे √3 को √2 से, तो कितना आएगा, +3 दूनी 6। ये हो गया आंसर। खाली सरल करना है हमें इनको। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 + √3, 3 - √3। आपको याद आ रहा होगा, एक फॉर्मूला है बीजीय व्यंजक का, चूंकि यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं सबसे पहले, चूंकि a + b और a - b ये दोनों क्या है, सेम है। a + b a - b a - b, तो इसका क्या होगा, a² - b²। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ठीक है। a², तो a क्या है, 3 है, तो 3 की स्क्वायर - b², यानी √3 की स्क्वायर, तो कितना आएगा, 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो 9, माइनस √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3। अब 9 में से 3 गया 6, ये आ गया आंसर, ठीक है। तीसरा, √5 + √2 की स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बीजीय व्यंजक का a + b की स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि a + b की होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। a + b की होल स्क्वायर है, तो a क्या है, √5 मानेंगे, b क्या है, √2 है, तो a² तो √5 की स्क्वायर, √5 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी √5, फिर √b 2 तो √b, और फिर प्लस b² तो √2 की स्क्वायर, ठीक है। √5 की स्क्वायर कितना आएगा, 5, √5 इंटू √5 तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 प्लस 2, ये √5 को √2 से गुणा कराएंगे तो कितने आएंगे,
ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 और ये है √5 माइनस √2। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं ये फॉर्मूला, a स्क्वायर, a क्या है √5, तो √5 की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b क्या है √2, तो √2 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर तो आएगा 5 माइनस √2 की स्क्वायर क्या आएगा 2, और 5 में से 2 गए 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि, पाई को वर्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटे d। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रिम्य है, और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी पाई को एक वर्त की परिधि और व्यास से, ये एक वर्त है। ठीक है, ये एक वर्त है, मान लीजिए c, यानी वर्त की परिधि मान लीजिए c, परिधि क्या होती है, ये परिधि होती है, तो परिधि क्या मानी है यहाँ पर c, परिधि को c माना है। ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए d, व्यास, व्यास क्या होता है, ये तो होती है वर्त की त्रिज्या। ठीक है, वर्त की त्रिज्या, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, ये होता है व्यास, यानी इस पूरी दूरी को क्या मानना है, व्यास को d। ठीक है, ये हो गया d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात क्या दे रखा है इसमें, पाई बराबर क्या है c बटे d, यानी परिधि बटे व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, पाई अप्रिमेय संख्या है, पाई क्या होती है हमेशा, पाई तो अप्रिमेय संख्या होती है हमेशा, बट पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है, एक प्रिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, तो पाई अप्रिमेय संख्या है, तो अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या बराबर प्रिमेय संख्या, ऐसा कभी संभव नहीं है। अप्रिमेय संख्या के बराबर प्रिमेय संख्या कभी नहीं आ सकती। ठीक है, पाई यदि अप्रिमेय संख्या है तो c बटे d में एक कोई अप्रिमेय जरूर है, एक अप्रिमेय होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए पाई क्या है, अप्रिमेय संख्या है, और अप्रिमेय संख्या के बराबर प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे कि पाई अप्रिमेय है और ये 22/7 ये तो इसका मान है प्रिमेय संख्या। ठीक है, अब पाई अप्रिमेय है तो पाई के बराबर c बटे d है, ये प्रिमेय नहीं हो सकता, इसमें से एक अप्रिमेय जरूर है। ठीक है, क्योंकि अप्रिमेय के बराबर प्रिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे चूंकि c व d में एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, c या d में एक संख्या अप्रिमेय और एक अप्रिमेय हो जाएगी, तो एक या ऊपर अप्रिमेय नीचे प्रिमेय है, तो प्रिमेय और अप्रिमेय का भाग करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, हमें अप्रिमेय संख्या। c व d में एक अप्रिमेय संख्या है, इसलिए c बटे d भी एक अप्रिमेय है। क्लियर, तो ये हो गया भाई तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर √9.3 को हम कैसे निरूपित करेंगे, इसके लिए हमें स्केल d प्रकार आदि की व्यवस्था करनी होगी। तो सबसे पहले ये स्केल लिया हमने, ठीक है, √9.3 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, ये स्केल लिया हमने, यहां से शुरू किया, हमें कितना खींचना, 9.3 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर।
इसको हम मिला देंगे। ये ए बी, ये हमने कितना खींचा, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। ठीक है, अब हम 1 सेंटीमीटर बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे ये 1 सेंटीमीटर का और खींच दिया हमने, ये तो बी पॉइंट हो गया। ठीक है, और अब इसे हम सी पॉइंट, सी नाम देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इतना काम करना है कि ये 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड और खींचना है। और अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इसका समद्वि विभाजन। ये जो रेखाखंड है इसका हम क्या करेंगे, समद्वि विभाजन। समद्वि विभाजन कैसे करेंगे, प्रकार को ए से सी तक हमें समद्वि विभाजन करना है। ठीक है, जितना रेखाखंड है उससे थोड़ा ज्यादा हम प्रकार को खोलेंगे, आधे से ज्यादा हमें प्रकार खोलना है, तो ये आधे से ज्यादा है। ठीक है, ये आधे से ज्यादा, ये एक यहां चाप लगेगा और एक यहां, एक तो यहां लगा है और एक ये, एक चाप तो यहां लग गया। ठीक है, और एक लगा है यहां पर। अब इतना ही प्रकार, अब एक चाप हम यहां लगाएंगे, ये लग गया एक चाप और दूसरा ये लग गया। अब ये दोनों जहां कटे हैं उसको हम मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम बी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एक कोण बनाए, समकोण। ठीक है, तो चांदे की सहायता से बना लेते हैं हम। बी पॉइंट पर डी रखना है हमें, ऐसे 90 डिग्री का कोण तो आप बनाना जानते ही होंगे। ये रख लिया। ठीक है, ये जो रेखाखंड है ये नीचे वाली रेखा को पूरा कवर कर लेना चाहिए। ये रहा 90। ये 90 सेंटीमीटर का हमने एक 90 डिग्री का एक कोण बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार को, ये जो समद्वि विभाजन हमने किया है इस पॉइंट पर रखेंगे प्रकार को और पूरा इतना खोलेंगे हम। ठीक है, ये खोलिए इतना हमने। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को यानी अर्धवर्त बनाएंगे हम यहां पर। ये दिखाई नहीं दे रही पेंसिल बोर्ड पर, आप समझ लेना कि ये अर्धवर्त बनाएंगे तो बिल्कुल इसके बीच से गुजरेगा और यहाँ सी पॉइंट तक ऐसे बनेगा अर्धवर्त। ठीक है, ये अर्धवर्त बना लिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री का हमने कोण बनाया था, ये पॉइंट था, इसको मिला देंगे यहां तक। इस वर्त के अंदर अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालना। ओके, ये बना दिया हमने 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ ये ओ बिंदु मान लेते हैं, ओ बिंदु से मिला भी सकते हो। और ये क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है। ओके, अब ये 90 डिग्री का जो कोण है इस बिंदु को आप पी बिंदु मान सकते हो। ये जो दूरी है ये क्या है, √9.3। ठीक है, अब हम इतना प्रकार खोलेंगे और यहां चाप लगाएंगे। अब इस प्रकार को हम कितना खोलेंगे, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक प्रकार को खोलेंगे हम। ठीक है, ये बी पॉइंट तक हमने प्रकार को खोला है, प्रकार हिलना नहीं चाहिए। ये बोर्ड पर हिल रहा है थोड़ा, इसलिए आप ध्यान रखना जब कॉपी में बनाओ तो ये चाप यहां लगा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाप कहां पर लगा है, ठीक है, इस रेखाखंड को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जहां चाप लगा है वहां तक। इस पॉइंट
यहाँ लगा, तो ये जो b और इसे हम d मान लेते हैं, b और d के बीच की दूरी है, ये क्या है, रूट 9.3 होगी, यानी b और d बराबर क्या होगा, रूट 9.3। ये जो दूरी है ये क्या होगी, 9.3। अब करते हैं हम इस प्रश्नावली का पांचवा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें क्या करना है, हरों का परिमेयकरण। ये पहला 1/√7 हर क्या होता है, ये क्या होता है, ऊपर वाला अंश और हर। भिन्न जो होती है वो क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती है हमेशा ही, अंश बटे हर। ठीक है, तो ऊपर वाली क्या होती है, अंश, और नीचे वाली क्या होती है, हर। तो अब हमें किसका परिमेयकरण करना है, हर का। 1/√7 है तो √7 का, यानी हर क्या, √7 है तो √7 का हमें करना है परिमेयकरण। जब हम √7 का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, हर पर ध्यान दो, नीचे वाली संख्या क्या है, √7 है। यदि ये हर वाली संख्या 1 हो अकेली, ये अब क्या √7 अकेला है, तो ऊपर नीचे गुणा व भाग। सेम यदि है 1 हो संख्या, इसके साथ कोई दूसरी संख्या प्लस माइनस में नहीं हो, ठीक है, तो इसका सीधा ऊपर नीचे गुणा करवा देना है। तो कितना आएगा, √7 बटे √7 को 7 से गुणा कराएंगे तो 7, तो √7 बटे 7। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा करते हैं हम, ठीक है। 1/√7 माइनस √6, अब ये अकेली नहीं है हर की संख्या, 1/√7 और माइनस √6, ठीक है। यदि इस प्रकार हो, नीचे दो संख्या हो, तो ये जो बीच वाली संख्या है इसका चिन्ह चेंज करके हम ऊपर नीचे गुणा भाग करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो √7 प्लस √6 और फिर √7 प्लस √6। यदि एक अकेली संख्या थी तो हमने सीधा ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। अब क्या है, बीच में माइनस का है, दो संख्याएं हैं, तो ये चिन्ह क्या होगा, यदि प्लस का होगा तो माइनस का, यानी इसका चिन्ह चेंज होगा। जो भी है पहले से वो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, अब इसे ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, ठीक है। ये होता है हर का परिमेयकरण। अब इनको गुणा कराएंगे तो √7 प्लस √6 बटे, अब ये क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसके रूप में दिखाई दे रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर √7 है और b क्या है, √6 माइनस का √6, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √7 की स्क्वायर, ऊपर तो आएगा √7 प्लस √6। अब नीचे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर √7 की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √6 की स्क्वायर, तो अब क्या आएगा, √7 प्लस √6, नीचे क्या आएगा, √7 की स्क्वायर, तो √7 इंटू √7 कितना आएगा, 7, माइनस √6 इंटू √6 कितना होता है, 6। अब √7 प्लस √6 बटे में क्या है, 7 माइनस 6, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 1, तो 1 नीचे लिखो या ना लिखो, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार तीसरा करते हैं हम। तीसरा क्या है, 1/√5 प्लस √2। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो √5 प्लस √2, अब इसका बीच वाला चिन्ह चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा भाग, √5 ये हो जाएगा माइनस का √2 और √5 माइनस का √2। अब गुणा करवा देंगे तो √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2 बटे, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a क्या है, √5 की स्क्वायर माइनस b क्या है, √2, √5 माइनस √2 बटे √5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस √2 इंटू √2 तो 2, √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 गए 3, तो ये हो गया हमारा तीसरा। इसी प्रकार
चौथा करते हैं हम। इसमें क्या है, 1/√7 माइनस 2, यही तरीका है, इसका चिन्ह बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा भाग। 1/√7 माइनस 2, ठीक है। तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, ठीक है। बीच वाला चिन्ह चेंज कर दिया हमने और ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। अब √7 प्लस 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 बटे फॉर्मूला यही लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी √7 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 की स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 बटे √7 इंटू √7 क्या होता है 7, माइनस 2 इंटू 2 4, तो √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गए